हेलो एवरीवन। आज है 13 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मॉर्पेन लेबोरेटरीज के बारे में। देखिए 57 रुपीज पर यह शेयर आ चुका है। एक बड़ी गिरावट इस शेयर ने दिखाई है, हालांकि एक बहुत बड़ी रैली भी इसने दिखाई थी, लेकिन अब उस बड़ी रैली के बाद एक बड़ी गिरावट भी अब ये दिखा रहा है। वीडियो में हम बातचीत करेंगे मॉर्पेन लेबोरेटरीज के बिजनेस के बारे में और इनके फ्यूचर एस्पेक्ट के बारे में, और ये भी चर्चा करेंगे कि मॉर्पेन लेबोरेटरीज का ये शेयर क्या हाल फिलहाल में सस्ता हो गया है, क्या यहाँ पर बाइंग करनी चाहिए। उन सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मॉर्पेन लेबोरेटरीज 57 रुपीज का शेयर है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो 63% का अभी भी ग्रोथ है। 35 रुपए के ऊपर शेयर था। एक बहुत ही शानदार रैली आई यहाँ पर, 68 रुपीज के करीब पहुंचा, लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो लगातार यह शेयर नीचे की तरफ जा रहा है। लगातार 68 रुपीज से 57 रुपीज का सफर इसने तय कर दिया। एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में 260% से भी ज्यादा का ग्रोथ है। 15 रुपए का शेयर था, बड़ी रैली आई 31 पे। याद देखिए आप यहाँ पर वापस से 20 रुपए तक शेयर टूटा था, लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो दोबारा से इसने बाउंस बैक दिखाया था। और देखिए कोरोना की सेकंड वेव पहली वेव से ज्यादा डरावनी है, ये हम सब जानते हैं, और अभी तो तीसरी वेव की भी बातचीत चल रही है। तीसरी वेव आने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में अगर हम देखें तो जो मेडिकल डिवाइसेस है, जो मेडिकल की दवाइयां हैं, उन सब की जो प्राइसेस है वो बढ़ने वाली है, और जो बिक्री है वो भी यहाँ पर बढ़ने वाली है। और मॉर्पेन की मैं बात करूं तो भाई साहब डिवाइस बनाने वाली ये कंपनी है, उसके साथ साथ दवाई से लेकर बहुत कुछ ये कंपनी बनाती है। मॉर्पेन लेबोरेटरीज का कुल रेवेन्यू में से 26% का जो रेवेन्यू है वो सिर्फ डिवाइस सेगमेंट से निकल कर आता है। मतलब जो ऑक्सीमीटर होता है, ग्लूकोमीटर होता है, बीपी मीटर होता है, वो जो डिवाइसेस होते हैं वो बनाने का काम ये कंपनी करती है, और वहां 26% जितना इनका रेवेन्यू निकलता है। यहाँ पर आप देखिए मॉर्पेन लेबोरेटरी ने खुद कहा है कि मेडिकल डिवाइसेस बिजनेस कुड बी स्पिन ऑफ एज 100% सब्सिडरीज। तो ये एक अच्छी बात है कि भैया इनकी जो डिवाइसेस का जो बिजनेस है वो बढ़ने वाला है, और ओवरऑल अगर हम देखें तो मेडिकल डिवाइसेस का जो बिजनेस है वो बढ़ने वाला है। अब देखिए वी आर लुकिंग एट हाइविंग ऑफ दिस डिवीजन इनटू अ सेपरेट सेल सो दैट it can grow on its own. At some stage we will spin off and maybe 2-3 years it will be have a separate IPO for this company. तो ये बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। उनका ये मानना है कि जो डिवाइसेस का बिजनेस है उसको ये एज अ सेपरेट डिवीजन के तौर पर चलाने वाले हैं, और तो और आने वाले 2-3 साल में मे बी ये इसका आईपीओ भी लेकर आ सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। देखिए he said that they will look to merge the medical devices business into hit of 100 crore top line. Within 3 years we are targeting top line of rupees 100 करोड़। मतलब उनको लगता है कि जो मेडिकल डिवाइसेस का बिजनेस है उससे भैया 100 करोड़ तक की टॉप लाइन वो लोग अचीव कर सकते हैं आने वाले 3 सालों में, क्योंकि डिमांड इतनी बढ़ गई है। आप खुद सोचिए, हाल फिलहाल में कोरोना काल में ऑक्सीमीटर, बीपी मीटर लोग खरीद रहे हैं, अपने घर में रख रहे हैं ताकि खुद चेक करवा सके, अगर कुछ अर्जेंट हो तो ही अस्पताल में जाए। तो वो सारी चीजें हैं, मेडिकल डिवाइसेस यहाँ पर डेफिनेटली एक बड़े गेम चेंजर के तौर पर साबित होने वाला है इनके लिए। एक और खबर यहाँ पर थी जिससे तेजी आई थी कि भैया कोरोनित ग्रुप जो है उन्होंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का जो प्रपोजल दिया था इसको इन्होंने अप्रूव भी कर लिया था। $100 मिलियन के इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल था, मतलब तकरीबन 750 करोड़ आप कह सकते हैं। तो बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल था, और इस प्रपोजल को अप्रूवल मिल चुका है इनकी तरफ से। और मॉर्पेन लेबोरेटरीज की मैं बात करने चाहूँ तो बिजनेस सेगमेंट जो है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिवाइसेस बनाती है, उसके अलावा भी कई सारी चीजें ये कंपनी बनाती है, जिसमें अगर हम बात करने जाए तो भाई साहब कंपनी बर्नॉल से लेकर हर सारी चीजें बनाती है। टोटल 800 से भी ज्यादा इनकी प्रोडक्ट है। 82 से भी ज्यादा देशों में कंपनी काम करती है, 4 फैसिलिटीज है, और 2300 से भी ज्यादा इनके एम्प्लॉइज है। कंपनी छोटी नहीं है, बड़ी कंपनी है ये, और धीरे धीरे और बड़ी बनने वाली है। डिवाइसेस का सेगमेंट पूरा का पूरा ये लोग अलग कर देंगे, और अलग करने के बाद फ्यूचर में आपको इनका एक अलग से आईपीओ भी देखने को मिल सकता है। न्यूट्रिशंस की अगर हम बात करें तो भैया वो भी बनाती है, मसल्स फूड जिसे हम कहते हैं वो भी कंपनी बनाती है।
कई सारी चीजें हैं जो ये कंपनी बनाती है। और याद रखिए, आयुष कवच की अगर हम बात करें, तुलसी, मतलब जो आयुर्वेदिक हम जो कहते हैं बूस्ट योर इम्यूनिटी, वो तक बनाने का काम ये कंपनी करती है। कई सारे डिवाइसेस तो ऑलरेडी बना ही रही है, जो आपको हर शॉपिंग सेंटर के बाहर एक आदमी दिखेगा ये डिवाइसेस पकड़े हुए कि भाई आपका टेम्परेचर चेक करेगा वो, तो वो भी बनाने का काम ये कंपनी करती है। कई सारी न्यूट्रिशंस भी बनाती है, प्रोटीन जो जिससे आपको हाई मात्रा में मिल सके, तो ये सारी चीजें कंपनी बनाती है। तो मॉर्गन लेबोरेटरीज की मैं बात करूं तो देखिए, मैं मानता हूं गिरावट आई है और थोड़ी बहुत गिरावट यहाँ पर आ सकती है क्योंकि शेयर ऑलरेडी काफी उछल चुका था, लेकिन याद रखिए इससे पहले भी एक तेजी आई थी और बाद में गिरावट आई थी, लेकिन हम सबने देखा कि किस तरीके से वो तेजी आपको दोबारा देखने को मिली है। यहाँ पर स्मॉल कैप शेयर है, 2660 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एनएससी में देखा जाए तो 47 लाख के अराउंड का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो 34.54% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 0.68% की होल्डिंग एफआईज के पास देखने को मिल रही है। म्यूचुअल फंड के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी के पास 2.70% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो प्रमोटर के पास एक स्क्रोप क्रेडिट है जिनके पास 2.68% की होल्डिंग है, लेकिन इंडिविजुअल इन्वेस्टर के पास 42.97% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। प्रमोटर एक से ज्यादा है यहाँ पर, इसलिए आपको थोड़ी सी होल्डिंग यहाँ पर कम देखने को मिली है। यहाँ पर देखिए टेक्निकल रेटिंग अभी भी शानदार है, तेजी के संकेत है, यहाँ से और ऊपर तक शेयर जा सकता है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, बेचने की बात कोई नहीं कर रहे। हर कोई कह रहा है कि भाई साहब खरीदारी करो, खरीदारी करो, खरीदारी करो, तेजी आएगी। आप यहाँ पर देखिए बड़े बड़े फंड हाउसेज, मतलब इनसाइडर ट्रेडिंग की अगर हम बात करें, इनसाइडर ट्रांजैक्शन समरी की बात करें, तो प्रमोटर ग्रुप के द्वारा बड़ी क्वांटिटी खरीदे गया। प्रमोटर ग्रुप कौन है? जैसे कि मैंने आपको स्कूप क्रेडिट दिखाया तो उन्होंने 35 लाख शेयर खरीदे, ठीक है, अप्रैल में। अब आप देखेंगे तो रिएक्ट इन्वेस्टमेंट के द्वारा भी 35 लाख शेयर खरीदे गए हैं। मिड मेड फाइनेंशियल के द्वारा भी 35 लाख शेयर खरीदे गए हैं। प्रूफ इन्वेस्टमेंट के द्वारा भी 35 लाख शेयर खरीदे गए हैं अप्रैल महीने में। और यहाँ पर आप देखेंगे तो कॉन्सेप्ट के द्वारा भी 35 लाख शेयर खरीदे गए हैं। ओपीएम के द्वारा भी 35 लाख शेयर खरीदे गए हैं। तो आप अगर जब यहाँ पर देखोगे ना नेक्स्ट क्वार्टर में, तो प्रमोटर की होल्डिंग आपको बढ़ती हुई दिखेगी। प्रमोटर ने बड़ी खरीदारी यहाँ पर करी है क्योंकि प्रमोटर को पता है किस तरीके से शेयर आगे बढ़ने वाला है और क्या फ्यूचर है। तो नेक्स्ट जब अपडेट होगा शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर के द्वारा बड़ी खरीदारी आपको देखने को मिल सकती है। अब देखिए रेवेन्यू में भी 206 करोड़ का रेवेन्यू 285 करोड़ तक पहुंच चुका है, हालांकि डिक्लाइन मोड में जरूर आया है, लेकिन फिर भी रेवेन्यू अभी भी आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा डिसेंट रेवेन्यू है। लेकिन प्रॉफिट में दिखाऊं तो 11 करोड़ का प्रॉफिट आज 26 करोड़ तक पहुंच चुका है। सितंबर क्वार्टर में 27 करोड़ था, ठीक है, दिसंबर में 23 करोड़ रहा और अब 26 करोड़ है। और जब जून में इनके प्रॉफिट्स आपको देखने को मिलेंगे वो बहुत ही हाई प्रॉफिट होंगे, क्योंकि जून का क्वार्टर वो क्वार्टर था जो पैनिक का क्वार्टर था। डिवाइसेस बहुत ही ज्यादा बिकी है और इनकी हर प्रोडक्ट में आपको काफी ज्यादा बिक्रियां देखने को मिली है। वहां पर जो ऑक्सीमीटर भाई साहब 700-800 के होते थे, आज वो 2000 में बिक रहे हैं। तो यही वो वजह है कि आने वाले समय में जब इनके जून क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे तो एक बड़ा मुनाफा और एक बड़ा रेवेन्यू आपको उस वक्त देखने को मिल सकता है। ओवरऑल मैं बात करूं मॉर्गन लैब की, तो अगेन हाँ थोड़ा सा प्रेशर बनेगा और हर निचले लेवल पर खरीदारी के मौके हैं और लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि शेयर 75 रुपए तक आराम से जा सकता है। तो हर नीचे लेवल पर अगर आप चाहो तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, जैसे कि अगर 1000 शेयर खरीदने हो तो पहले 200 खरीदो, एक दो रुपए और नीचे शेयर जाए और 200 क्वांटिटी ऐड करो, वेट करो थोड़ी और गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करो। इस तरीके से आप यहाँ पर प्ले कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म का प्लान लेके चलिए। 75 रुपए के आसपास शेयर आपको फ्यूचर में जरूर ट्रेड करता हुआ नजर आ जाएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें और मॉर्गन लैबोरेटरीज के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।